जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सुरक्षित और अच्छे से हैं। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में हम बात करेंगे। वो है अब्राहम, इसहाक और इस्माइल। अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था और यहूदी था। बाइबल में कहा गया है कि अब्राहम की कोई संतान नहीं था। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे संतान को मैं बढ़ाऊंगा और उन्हें आकाश के तारागण के समान करूंगा जो गिने नहीं जा सकते। उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय उसके 5वें पद में हम पढ़ेंगे। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो उनको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने यानी अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब्राहम परमेश्वर की बात मानने वाला व्यक्ति था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल की उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि अब्राहम, जिसकी पत्नी का नाम सारा था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम इसहाक रखा गया। और वह उससे पहले उसकी दासी के पास गया। उसकी पत्नी सारा ने कहा कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए तू, मैं अपनी दासी को तेरी पत्नी के रूप में देती हूँ और तू उसके पास जा और वो हमारे वंश को बढ़ाएगा। तब उसने हाजिरा अपनी दासी को अब्राहम के पास भेजा और वो गर्भवती हुई और उसके बाद उसे पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम इस्माइल रखा गया। अब जबकि बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अब्राहम से उसकी परीक्षा ली, यह बोल के कि तू अपने पुत्र इसहाक को ले और बलिदान करके चढ़ा। तब वो उसके लिए धर्म गिना गया, उसके विश्वास की परख हुई और उसको परमेश्वर ने विश्वास का पिता कहा। लेकिन यहाँ पर इस्लाम इस बात को नहीं मानता। इस्लाम इस बात को कहता है कि पहले अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो था इस्माइल को बलिदान करके चढ़ाने के लिए कहा था। बाइबल इसहाक के विषय में कहती है और इस्लाम इस्माइल के विषय में कहता है। पिता एक यहूदी, दोनों पुत्र भी यहूदी हुए। पिता के जनरेशन के हिसाब से दोनों पुत्र यहूदी हुए। इसहाक यहूदी, इस्माइल यहूदी, लेकिन दोनों आगे चल के विभाजित हुए। इस्माइल से 12 गोत्र बने और इनके द्वारा इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। इसहाक यहूदी, इस्माइल भी यहूदी, लेकिन इनसे 12 गोत्रों की उत्पत्ति हुई। और एक पिता, 2 संतान, एक यहूदी एक इस्लाम, एक और दो। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं कि मुस्लिम देश और यहूदी देश, इज़राइल और इराक, ईरान, बगदाद, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, ये सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं दोनों यहूदी। पिता एक ही है, लेकिन दोनों बच्चे आपस में आज लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन बाइबल इस चीज़ को कहती है कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। इधर यहूदियों को भी समझना चाहिए इस बात को और इस्लाम को भी इस बात को समझना चाहिए कि हमें संसार में प्रेम से रहना है। लेकिन ये संभव नहीं है। बाइबल की वचन भी तो पूरे होने हैं। परमेश्वर ने जो इस बात को बोला है कि अंत के दिनों में युद्ध होंगे, एक तलवार के बल पर अपने हक को, अपने अधिकार को छीनेगा। लेकिन इस्लाम जो इस बात को नहीं मानता, इस्लाम इस बात को कहता है कि परमेश्वर खुदा ने इसहाक को नहीं बल्कि इस्माइल को बलिदान करके चढ़ाने के लिए कहा था। चूंकि यह बात सत्य नहीं है बाइबल के अनुसार। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तू वो इसहाक का बलिदान करके चढ़ाए, और दोनों इस बात के लिए सहमत नहीं हैं। दोनों भाई आपस में युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि दोनों आपस में सुलह करें और दोनों युद्ध से पीछे हटें और दोनों मेल मिलाप से रहें। बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है जब आपस में 2 भाई लड़ते हैं। मैं दोनों धर्मों का सम्मान करता हूं, मेरे लिए दोनों प्रिय हैं, इस्लाम भी और यहूदी भी, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र था यीशु मसीह को दे दिया। और यीशु है, वही परमेश्वर है, ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और हमें इस बात को माननी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को आशीष मिलेगी। नमस्कार।